देखो बेटा, बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र को हल करेंगे अपन, और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी, यानी एक एक नंबर के जो प्रश्न आते हैं उनका भी पूरा आपको सॉल्यूशन मिलेगा अपने इस चैनल पे। ठीक है, तो देखिए आज अपन शुरुआत करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है बच्चों, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना है, यानी एलसीएम ज्ञात करना है बेटा आपको 6 और 20 का। तो 6 और 20 का एलसीएम कैसे ज्ञात करोगे? पहले का पहला, यहाँ आपको नंबर से करना है 6 और 20, ठीक है, का एलसीएम ज्ञात करना है बच्चों। एलसीएम, तो एलसीएम करना है तो एलसीएम यानी ले साथ लेस है 6, 20। बोलो 2 से 3 बार, 2 से आपका गया 10 बार, फिर 2 से करोगे डिवाइड 3 बार, फिर 5 बार, फिर 3 से 1 बार और ये 5 बार, फिर 5 से 1 1। यहाँ लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 5 से गुणा किया 60। तो आपको बेटा यहाँ जो आंसर में देना है वो 60 आंसर देना है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सही। ठीक है, क्लियर बच्चों? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बहुपद दे रखा है, बहुपद x² माइनस 7x प्लस 12 के शून्यकों का योग है बच्चों। शून्यकों का योग पूछा है, तो पहले सबसे पहले शून्य ज्ञात कैसे करते हैं? बहुपद दे रखा है, देखो बच्चों, बहुपद x² माइनस 7x प्लस 12, 7x प्लस 12 के शून्यकों का योग। देखो इस प्रकार का प्रश्न प्रश्नावली 2 में पढ़ा जाता है, शून्यकों का योग। देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है x² माइनस 7x प्लस 12 के शून्यकों का योग। तो सबसे पहले बेटा शून्य कैसे ज्ञात करते हैं? तो शून्य ज्ञात करते हैं, सबसे पहले x² लिखेंगे, फिर x का गुणांक लिखेंगे, फिर लिखेंगे अचर पद। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, इस x² को इस 12 से गुणा करो, तो आया आप कहोगे सर 12x²। अब मुझे ये बताओ 12 किस किस के पहाड़ी में आएगा? तो 12 आएगा बेटा 2 के पहाड़ी में 6 बार, 3 के पहाड़ी में 4 बार और 12 के पहाड़ी में 1 बार। ठीक है, ये तीनों आपने यहाँ लिख दिया। अब इन तीनों में से आपको एक उठाना है, और वो पद ऐसा उठाना है कि यहाँ -7 आ जाए। ऐसा कुछ करें कि -7 आ जाए, तो आप लिखोगे -3 और -4। तो बताओ माइनस का 7 हो गया बच्चों, और किसी में नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस 3x माइनस 4x और प्लस 12। क्लियर? तो यहाँ देखो x गुणा x माइनस 3 माइनस 4x माइनस 3, ये कॉमन ले लिया बेटा। यहाँ क्या आया? x माइनस 3, तो यहाँ भी x माइनस 3 है, तो अंदर क्या बचा? x माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 0, शून्य निकालना है, तो x बराबर 3। ठीक है, और एक आएगा बेटा x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। तो ये आपके पास आ गए बेटा शून्यक, जिनको आप अल्फा और बीटा से भी प्रदर्शित करते हो। एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा डायरेक्ट, ये अल्फा हो गया और ये आपका बीटा हो गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ शून्यकों का योग ज्ञात करना है। शून्यकों का योग, देखो बच्चों यहाँ करेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बेटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एल बराबर है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है आपके पास 3 और प्लस बीटा आया 4, और 3 प्लस 4 कितना हो गया? 7। एक तरीका ये था बच्चों, और एक तरीका आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? आपसे पूछा है शून्यकों का योग। किसका योग? शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग आपको कैसे करना है बच्चों? शून्यकों का योग बराबर होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, बटा x² का गुणांक। ठीक है,
एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, देखो बच्चों माइनस एक्स का गुणांक क्या है, माइनस का 7, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बच्चों, यहाँ से 1। तो आपका डायरेक्ट आंसर ये हो जाता है 7/1 यानी 7 उत्तर। क्लियर, ये आपका सेकंड तरीका है। चाहो तो आप इससे भी कर सकते हो, अगर पूरा आपको समीकरण समझना है। मैंने समीकरण समझाने के लिए इस तरीके से करवाया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 7। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है। अब देखते हैं बच्चों समीकरण 3x + 2y = 7 में यदि x बराबर 5 हो, x बराबर क्या हो 5, तो y का मान पूछा है। देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 3। प्रैक्टिस आपको डेली करना है। 3x + 2y और बराबर है बच्चों 7 में यदि x का मान 5 है बेटा, तो x बराबर क्या है 5। आपको मान किसका निकालना है, y का। तो देखो ये समीकरण आपने 1 दे दिया, दो तो दो, नहीं तो अपने दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको तो उत्तर देना है। बोलो 3 गुणा यहाँ क्या आ गया 5 + 2 गुणा y = 7। क्लियर है बच्चों। यहाँ 3 को 5 से गुणा किया तो आया बेटा 15 + 2y = 7। ठीक है। अब देखो बच्चों y का ही मान निकालना है, तो 2y बराबर यहाँ आया 7, ये इधर गया 15 माइनस हो गया क्योंकि प्लस था, इधर जाके माइनस, तो 2y बराबर आया -8। तो y बराबर क्या आ गया बेटा -8/2, क्या -4 आ गया बच्चों, -4। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सही। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये आकर के देखिए, ये वाला। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ सॉल्यूशन देंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि डी समांतर है BC के, डी समांतर है BC के। क्लियर है। AD बराबर दे रखा है बेटा, AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, कोमा BD बराबर यानी DB बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। यह आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में ही पूछा गया प्रश्न था। तथा AE बराबर है 2 सेंटीमीटर। EC का मान ज्ञात करो। देखो बच्चों EC का मान ज्ञात करना है, जब समांतर जब भी आ जाता है त्रिभुज में, तब आपको ऐसे करना है। वैसे तो आकृति दी हुई या नहीं दी हुई होगी तो यहाँ ऐसे कहेगा त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, तो बेटा ऐसे बनाना है। नहीं दिया हुआ हो तो भी देखो DE समांतर है BC के, तो DE यहाँ लिखोगे BC, ये समांतर हो गया बेटा। ठीक है, और यहाँ लिख दोगे A। क्या लिख दोगे A। तो यहाँ देखो AD का मान दे रखा है 1.5, फिर DB का मान दे रखा है 3, यहाँ AE का मान दे रखा है 2 और EC का ज्ञात करना है। क्लियर है। तो यहाँ लगाएंगे बेटा, जब भी समांतर वाला ये आ जाता है, समांतर वाला आ जाता है, तब अपन एक प्रमेय पढ़ी होगी आपने 6.1 में, 6.2 में। बोलो AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये होती है बेटा आधारभूत अनुपातिका प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिका प्रमेय से। छठी प्रश्नावली के 2 क्वेश्चन आएंगे, 1-1 नंबर के आएंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, प्रमेय से बच्चों देखो AD का मान आपके पास है 1.5, DB का मान है बच्चों 3 बराबर AE का मान है 2 और EC का मान आपको ज्ञात करना है। क्लियर है। इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो 1.5 गुणा EC बराबर 2 गुणा 3। ठीक है बच्चों। EC का मान ज्ञात करोगे तो यहाँ क्या आ गया बेटा 2 गुणा 3 बटा 1.5। क्लियर है। यहाँ देखिए क्या बताइए, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगी 0। ठीक है, 15 का भाग यहाँ 30 में 2 बार गया, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया बेटा आंसर। क्लियर है। ये प्रश्न आपका यानी 4 सेंटीमीटर राइट आंसर आ गया वह। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 5, बिंदुओं 2,3 और 5,6 के बीच की दूरी। देखो ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। बिंदुओं 2,3 और 5,6 के बीच की दूरी है। ये बेटा दो बिंदु है और इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो x1 y1, पहले निर्देशांक को लिखेंगे बेटा x1 y1, दूसरे को लिखेंगे x2 y2। ठीक है, इस बिंदु को P नाम दे दो, इसको Q नाम दे दो। तो PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की जो दूरी होती है वो लगाओगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों, बराबर अंडर रूट, बोलो x2 है बेटा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 5 में से 2 गए बेटा तो ये आएंगे 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर। अब देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ क्या करते हैं, 9 प्लस 9 बराबर अंडर रूट 18। अगर आपका बेटा ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ना होकर ऐसे होता तो आप यहाँ उत्तर दे देते, लेकिन आप जैसे ऑप्शन को मिलाओगे तो ये आपका आंसर नहीं होगा। देखो क्या है बच्चों, 18 है, 6 है, 2 अंडर रूट 3 है, 3 अंडर रूट 2 है। तो बेटा यहाँ पर देखो क्या इसको आगे हल करेंगे अंडर रूट 18 को, तो 18 का गुणनखंड कर देंगे, 18 का क्या कर देंगे गुणनखंड। बोलो 2 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, क्या 3 अंडर रूट 2 आ गया बेटा, और यही आपका आंसर। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीटा बराबर दे रखा है 45 डिग्री, 1 माइनस कोस 2 थीटा बटा साइन 2 थीटा। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 आपके पास है बेटा कि थीटा का मान दे रखा है 45 डिग्री, थीटा बराबर क्या है 45 डिग्री। ठीक है, 1 माइनस कोस 2 थीटा और बटा साइन 2 थीटा का मान। ठीक है, ये ज्ञात करना है बेटा। तो करना कैसे है बच्चों, 1 माइनस कोस 2 गुणा थीटा का मान कितना है 45 डिग्री बटा साइन 2 गुणा यहाँ थीटा का मान कितना है 45 डिग्री। यहाँ लिखोगे बच्चों 1 माइनस कोस 90 डिग्री और बटा यहाँ क्या आ जाएगा साइन 90 डिग्री। क्लियर बच्चों, तो फिर यहाँ देखो 1 की जगह 1, सारणी से आपने क्या करना है कोस 90 डिग्री का मान उठाना है, और कोस 90 डिग्री का जो मान होता है बच्चों वो सारणी में क्या होता है 0 डिग्री, ठीक साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 माइनस 0 1 बटा 1, क्या 1 आंसर आ गया बेटा, तो आपका वो भी सर इसका राइट आंसर रहेगा बेटा 1। क्लियर है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई। देखो ऊर्ध्वाधर क्या होता है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात। देखो बेटा इस प्रकार के प्रश्न भी 2 आएंगे प्रश्नावली 9 के, तो इनको भी अपन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई। ऊर्ध्वाधर यानी होता है बेटा खड़ी सीधी। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई को लिखा आपने 1, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, अगर बड़े प्रश्न में आ जाता है 2 नंबर में तो ऐसे करना है, ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई बराबर 1, x है तो x 1x लिख दो, और बेटा छाया की लंबाई, देखो छाया की लंबाई। ऐसे ही प्रश्न आएंगे बच्चों 101% अंडर रूट 3x, 90% होंगे से, कोई हार्ड प्रश्न नहीं पड़ेगा। बोलो अंडर रूट 3। क्लियर है। आपसे पूछा है बेटा तो सूर्य का उन्नयन कोण, ये वाला कोण पूछा है यानी थीटा। बोलो A B और C। बेटा प्रश्नावली 9 में आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। बोलो लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। इस लाल बटा कक्का में से लंब बटा कर्ण तो हो गया साइन थीटा का, आधार बटा कर्ण हो गया कोस थीटा का, लंब बटा आधार हो गया टेन थीटा का। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो बताओ लंब बटा आधार क्या
टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटा आधा। सर आपने यही रखा, अगर मान लो बच्चों ये √3 यहाँ होता तो अपन लिखते लंब बटा कर्ण यानी साइन थीटा। क्लियर है। तो लंब बटा आधार, यहाँ टेन थीटा की जगह आप टेन थीटा लिखोगे, लंब की जगह 1 लिखोगे, आधार की जगह आप √3 लिखोगे। क्या बताओ, टेन थीटा बराबर टेन में 1/√3 मान किसका होता है, तो आप कहोगे सर 30 डिग्री का। क्या बेटा जी, टेन से टेन गया तो थीटा बराबर क्या आ गया, 30 डिग्री। क्लियर है, ये आपका राइट आंसर, ये वाला। क्लियर है बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर आपका है 8वां। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। ठीक है, देख लिया आपने। देखो मैं यहाँ बना देता हूँ, इसको सोल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, पूरे मॉडल पेपरों को हल करवाएंगे, एक एक मॉडल पेपर को, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, रिक्त स्थान। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, बेटा ऐसे बनानी आकृति, ये P हो गया, इस पर दो ये P केंद्र, एक O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं, ठीक है, 80 डिग्री के कोण पर परस्पर झुकी है। बेटा ये स्पर्श रेखाएं कितने डिग्री के कोण पर झुकी है, 80 डिग्री पर। आपको बताना है बेटा कोण POA, कोण POA, POA। क्लियर है। अब देखो बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न को आपको कैसे करना है। देखो सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है कोण PAB बराबर 80 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया हुआ है बेटा, इसमें चतुर्भुज बनेगा। देखो एक त्रिभुज तो ये बन गया OAB, ठीक है। एक बन गया बेटा ये वाला, बोलो क्यों, कोण OAB बराबर 90 डिग्री। सर ये 90 डिग्री क्यों, तो बोलो स्पर्श रेखा पर बना कोण। बेटा स्पर्श रेखा पर जो बना कोण है वो 90 डिग्री के कोण पर झुका होता है, ठीक है। फिर बोलो कोण OBP, OBP क्या हो गया बेटा, 90 डिग्री। आपको ज्ञात क्या करना है, AOB, क्या ज्ञात करना है, AOB, ये आपको ज्ञात करना है बच्चों। जब चार कोण बन गए, तो चार कोण बन गए तो बेटा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, यहाँ लिखोगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, ठीक है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग है वो होता है बेटा 360। कितना होता है, 360। क्या चतुर्भुज के चारों कोण यही आ गए, बोलो 80 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस कोण AOB बराबर 360 डिग्री। इसका बेटा उधर पक्षांतरण किया, देखो 80 90 90, ये हो गया 260 डिग्री, जोड़ा तो 260 डिग्री। और कोण AOB बराबर 360 डिग्री। बोलो कोण AOB बराबर 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। क्या बेटा जी 100 डिग्री आ गया क्या, तो आप कहोगे सर हाँ। अब देखो 100 डिग्री आपको आंसर नहीं देना है, ना आपको ये ऑप्शन में मिल जाए तो भी नहीं देना है, क्योंकि ये आंसर नहीं है। ये पूछे तो उत्तर हो गया इसका। ये कह रहा है बेटा कि कोण POA बराबर है, कोण POA बराबर है, ये पूछा है बेटा। तो देखो कोण POA क्या ये इस पूरे का आधा है क्या बेटा, इस पूरे का क्या है, आधा। तो आधा है किसका, कोण AOB का। तो बोलो 1/2 गुणा 100 डिग्री, तो कितना आ गया बेटा, 50 डिग्री, ठीक है। अगर आपसे कोण POB पूछता तो भी आप क्या उत्तर देते बताओ, आप 50 डिग्री देते, क्योंकि ये भी आधा होता है किसका, AOB का। क्लियर है। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसका राइट आंसर हो गया 50 डिग्री, ठीक है। ये कह रहा है बेटा 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि होगी। देखो अंतःवर्त क्या होता है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि होगी। देखो ये भी अच्छा प्रश्न है, देखते हैं, ठीक है। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में, ये है बेटा 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग। वर्ग ऐसा ही होता है, वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ये भी 14 है, ये भी 14 है, और ये भी 14 है, और ये भी 14 है, ठीक है।
14 सेंटीमीटर भुजा में बने वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि। देखो ये वर्त बना है अंदर, ठीक है। अगर बेटा ये पूरी भुजा क्या है 14 है, तो यहाँ जो त्रिज्या होगी बच्चों क्या होगी त्रिज्या। क्या ये व्यास हो गया क्या वर्त का? वर्त का क्या हो गया बेटा व्यास, ठीक है। तो इसकी जो त्रिज्या होगी, इसकी क्या होगी त्रिज्या, क्योंकि अपने को परिधि के लिए त्रिज्या ही चाहिए। तो त्रिज्या आर जो होगी बेटा वो भुजा की आधी होगी। तो भुजा कितनी है 14/2 यानी 7 आ गया। अरे क्लियर है 7 सेंटीमीटर। आपको बेटा अंतःवर्त की परिधि निकालनी, तो परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr। परिधि की वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है 2πr, ठीक है। तो 2 × 22/7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, आपके पास आ गया बेटा 44 सेंटीमीटर, ठीक है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके पास यही है, ये आंसर। कोण थीटा वाले त्रिज्यीय खंड के संगत चाप की लंबाई। देखो संगत चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा 2πr थीटा बटा 360। देखो बच्चों या तो ये आ जाए या ऑप्शन में ये आ जाए πr थीटा बटा 180, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा है बेटा ये है। अगर मान लो बच्चों यहाँ कोण थीटा की जगह p डिग्री आ जाता, तो आपको यहाँ भी क्या मिलता बेटा थीटा की जगह p डिग्री। क्लियर, समझ गए मेरी बात। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। घन के एक पृष्ठ का परिमाप, घन के पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन है। देखो बच्चों घन के एक पृष्ठ का परिमाप बोल रहा है बेटा घनाकार, घन घनाभ वाला टॉपिक होता है। घन ऐसा होता है बेटा जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, ठीक है। ये आकृति होती है बच्चों घन की। अच्छा एक पृष्ठ का परिमाप, बेटा एक पृष्ठ का परिमाप की अगर मैं बात करूं, घन के एक पृष्ठ का परिमाप वो होता है 4 गुना भुजा। घन के एक पृष्ठ का परिमाप का जो सूत्र होता है पृष्ठ का परिमाप का वो होता है बेटा 4 गुना भुजा, ठीक है। अब जो इसने तो दे रखा है और वो दे रखा कितना है 28 सेंटीमीटर, तो आपके हिसाब से तो क्या होता है 4 गुना भुजा बराबर 28 सेंटीमीटर, ठीक है। आपके पास भुजा आ गई बेटा, यहाँ से ये डायरेक्ट कट गया 7 आ गया, ठीक है। बराबर से बराबर कट जाता है, ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे, तो भुजा कितना आ गया 7। घन का आयतन पूछा है बेटा, तो घन का जो आयतन होता है बच्चों वो होता है आपका भुजा क्यूब। क्या होता है बोलो भुजा क्यूब। और 7 का जो क्यूब है बेटा वो होता है 7 गुना 7 बराबर 343। और आयतन है तो इकाई लगाते हैं बेटा घन सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। 7 को 7 से गुना किया 49, 49 को 7 से गुना किया 343 घन सेंटीमीटर, ठीक है। ये लो बच्चों ये हो गया आपका आंसर 343 सेंटीमीटर क्यूब। देखो बेटा एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता है। बेटा प्रायिकता वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है भी। सिक्के को 2 बार उछालने पर, ऐसा पूरा सिक्के को 2 बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम। आपके 10 मॉडल पेपर ये हैं, इसके अलावा और मॉडल पेपर भी होंगे, तो वो क्वेश्चन अगर आप करोगे पूरी प्राप्त कुल परिणाम। बेटा सिक्के को 2 बार उछालोगे तो प्राप्त कुल परिणाम जो आता है वो एस बराबर आता है एच टी एच और टी बच्चों, यानी कुल परिणाम जो आएगा वो आएगा बेटा 4, ठीक है। अब इसने कहा है कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। देखो बेटा ये बात समझना, कम से कम एक चित, कम से कम का मतलब होता है जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आपको पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए, तो बेटा पास होने के लिए आपको कम से कम कितनी चाहिए 33। अगर 33 से कम आ जाए, मान लो 32 आ जाए, तो 32 में क्या आप पास होंगे क्या? तो आप कह दोगे नहीं सर। तो आपको कम से कम एक चित चाहिए, यानी एक चित आ रहा है। देखो कितना अनुकूल परिणाम क्या आ रहा है, एक तो एच टी फिर बोलो टी एच आ रहा है बेटा, तो टी एच। अगर मैं आपको ये कहूँ कि किसी बच्चे के 100 में से 100 आ रहे हैं, तो बताओ वो फेल थोड़ी होगा, तो आप कहोगे सर वो पास ही होगा।
तो इसलिए बताओ एक से ज़्यादा आ जाए यानी क्या एच आ जाए तो वो फेल थोड़ी होगा बेटा। तो एच तो अनुकूल जो परिणाम आया वो आया 3। और प्रायिकता ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है बेटा आपका अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। समझ गए? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम ये होता है। तो अनुकूल कितना है बच्चों? 3 और कुल कितना है? 4। तो 3/4। क्लियर है? ये आपका 3/4 क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, देखो बच्चों ये कह रहा है सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। बेटा देखो बात को समझना, √27 क्या √27 यहाँ पूर्ण घन है, पूर्ण वर्ग है क्या? तो आप कहोगे हाँ सर, नहीं है सर, क्योंकि इकाई अंक 7 आ रहा है। देखो इसका गुणनखंड कर दो 27 का, 3 से 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। क्लियर है? क्या बेटा 3 का एक जोड़ा बन गया और ऐसे आ गया फाइनल 3/√3। ठीक है, आपको प्राकृत संख्या, ये तो है बेटा अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है ये? अपरिमेय संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब होता है बेटा नेचुरल नंबर, जिसमें 1 2 3 यही दिखे आपको। तो ये कब होगा बेटा? कौन सी न्यूनतम संख्या से गुणा करें? तो बताओ, आपको ये पता है कि √3 को अगर मैं √3 से गुणा कर देता हूँ तो अंडर लग जाता है, तो 3 × 3 = 9। क्या 9 प्राकृत संख्या प्राप्त हो रही है? लेकिन गुणा 9 उत्तर नहीं देना है, गुणा किससे किया आपने? √3 से। ठीक है, तो राइट आंसर आपका आएगा बेटा ब। समझ गए मेरी बात? देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद x² - x - 6 के शून्य के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 14। बहुपद बेटा 100 से 100 नंबर की तैयारी आप कर लीजिए। 100 में से 100 नंबर लाने की आपको जिद कर लेनी है कि शून्य के। देखो बच्चों अब इसको बेसिक से करना है शून्य के। ठीक है, तो सबसे पहले x² को किससे गुणा करेंगे बच्चों? -6 से। x² की जगह x², माइनस का 6 की जगह -6। क्या मुझे एक बात बताओ बच्चों, -6x² किसे गुणा करने पे आता है? तो आप कहोगे 6 किसके पार्ट में आता है? 2 तिया 6, 6 एकम 6। क्लियर है? मुझे बेटा यहाँ पर -x लाना है। तो -x कब संभव है? जब ये प्लस हो और ये क्या हो? माइनस। इसमें भी संभव नहीं है बेटा, क्यों? 6 में से 1 गया तो 5 आएगा, 6 में 1 जोड़ा तो 7 आएगा, तो ये भी कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ उतारेंगे बेटा प्लस का 2x और माइनस का 3x। क्यों किया बच्चों? क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की, और यहाँ उत्तर भी किस में लाना है? माइनस में। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा? x + 2, फिर -3, यहाँ क्या बचा? x + 2। जो यहाँ आ रहा है वही यहाँ आ रहा है, तो x + 2 × x - 3। ठीक है, तो बेटा शून्य ज्ञात करना है तो बराबर 0 करना है, तो x + 2 = 0, x = -2, x - 3 = 0। इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? x = +3। क्लियर है? तो आपका जो शून्य का है वो आए -2,3। क्लियर है बच्चों? तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा बेटा -3, -2 बोल दो, चाहे -3 -2,3 बोल दो। ठीक है, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि समीकरण दे रखा है 3x - 5y + k = 0। ठीक है, और x का मान 2 और y का मान है -2। बेटा कुछ नहीं है, इसमें मान रख दो। क्वेश्चन नंबर 15 समीकरण दे रखा है बच्चों, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपके पास किसी के पास बच्चे के पास टेस्ट वर्क नहीं है तो वो ऐसे भी कर लेगा। +k = 0। बेटा जो बच्चा तैयारी कर रहा है 100 में से 100 की, तो उसको एक एक पर्सन को बिल्कुल बारीकी से समझना है, क्योंकि कब कौन सा क्वेश्चन इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये भी है, ये जरूरी नहीं है कि ये 1 नंबर का है, हो सकता है ये 3 नंबर का भी आ जाए। तो k का मान पूछा है। ठीक है, तो 3 नंबर के लिए तो आपको पूरा समझना पड़ेगा, इसलिए एक एक पर्सन को अपन क्या कर रहे हैं? डीपली समझा रहे हैं आपको, ऑब्जेक्टिव को भी। ठीक है, इसमें फिर बाद में संजीव पासबुक के पर्सन भी आपको करवाएंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो देखिए बच्चों x = 2 और y = -2 यहाँ रखा समीकरण 1 में। बोलो 3 की जगह 3, x का मान रखना है बेटा 2, -5, y का मान रखना है -2, +k बराबर क्या है? 0। 3 को 2 से गुणा किया 6,
-5 -2 गुणा किया तो प्लस का 10 प्लस के बराबर 0। 6 और 10 16 प्लस के बराबर 0। के बराबर आया बेटा आपके पास माइनस का 16। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो गया बच्चों ये। ठीक है, के का मान क्या हो गया बेटा -16। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है इसको। परमे है ये। ठीक है, ये देख लीजिए समरूप वाली। अब देखो इसको कैसे करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 है। क्या कह रहा है बच्चों, ये सॉरी ये हो गया क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ये कह रहा है AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। ये है बेटा ABC, एक प्रमेय होती है बच्चों समरूप में ABC, और एक त्रिभुज है बेटा PQR। अरे PQR, ठीक है, PQR, ये दोनों समरूप है बच्चों, दोनों क्या है समरूप है। तो समरूप है तो बेटा इनके कोण और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। देखो समरूप की कंडीशन क्या होती है कि संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं, यानी ये संगत कोण और ये संगत भुजाएं, ये दोनों क्या होती है बराबर। लेकिन ये आपको ये कहना चाह रहा है कि AD और PM, यानी यहाँ AD हो गया और यहाँ हो गया बेटा PM, ये त्रिभुज की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। त्रिभुज की क्रमशः क्या है माध्यिकाएं। अच्छा, आपके पास जो दे रखा है वो दे रखा है AB अनुपात PQ, AB अनुपात PQ, यानी बेटा इन भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3:5 हो तो AD अनुपात PM का मान ज्ञात करो। ये है बच्चों AD अनुपात PM का मान ज्ञात करो। देखो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज का कुछ नहीं है बच्चों। इसमें आपको क्या करना है, ये प्रमेय लगाना है। और प्रमेय क्या है, वो प्रमेय है कि देखो AB बटा PQ, यानी संगत भुजाएं AB बटा PQ। ठीक है, फिर यहाँ वस्तुनिष्ठ का 16 प्रश्न, AB बटा PQ है बेटा BC बटा QR बराबर AD बटा PM, ये आपकी प्रमेय होती है। ठीक है, वैसे आपको 2 नंबर के प्रश्न में भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो AB ये आपको सॉल्यूशन इसका पता होना चाहिए। देखो AB बटा PQ का मान दे रखा है बेटा 3/5, वही किसका मान होगा बच्चों BC बटा QR का मान होगा, और वही मान किसका होगा बच्चों जो माध्यिका है उसका होगा। तो बताओ 3/5, इसका भी कितना होगा 3/5, क्योंकि बराबर है तो तीनों क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3/5, बोले तो 3:5। क्लियर है, आपका राइट आंसर जो होगा वो सही उत्तर होगा, सही उत्तर होगा इसमें। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, 10 मीटर ऊंची मीनार, यहाँ बोल रहा है 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी है। ठीक है, देखिए ऐसी आकृति बनानी बेटा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। ये कह रहे हैं 10 मीटर ऊंची मीनार, क्या यही बनाओगे बेटा 10 मीटर ऊंची मीनार। अच्छा, मीनार की ऊंचाई यही होती है। अच्छा, A B और C। ये कह रहा है बेटा मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, एक बिंदु का अवनमन कोण। देखो अवनमन कोण बेटा ये बनता है, लेकिन एकांतर कोण है तो ये 30 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री 30 डिग्री। क्लियर है, आपको पूछा है बिंदु की मीनार के आधार से दूरी। देखो ऊंचाई दे रखी है बच्चों, आपने त्रिभुज ABC बनाया, ऊंचाई AB आपको दे रखी है 10 मीटर, और बेटा मीनार के आधार से दूरी पूछी है, तो ये क्या बताओ, ये पूछा है क्या BC, और कोण जो थीटा है वो आपको दे रखा है बेटा 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। तो बेटा जी मुझे एक बात बताओ, आपके पास लंब बटा आधार, यानी लंब आधार का संबंध है, लाल बटा कक्का में से कौन सा उठाओगे बताओ इसमें, क्या लंब आधार का संबंध है क्या इसमें, तो आप कहोगे हाँ सर। तो बताओ tan थीटा बराबर क्या आ गया बेटा लंब बटा आधार। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब का जो मान है वो आपका है बेटा 10, और थीटा की जगह कितनी डिग्री है बच्चों 30 डिग्री, और बटा आधार की जगह आपके पास है BC। क्या tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है बराबर 10/BC। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा वज्र गुण,
तो यहाँ आ गया बी सी बराबर 10√3, ठीक है। तो बेटा जी मीटर, और यही आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है इसमें? तो आपको होगी सर राइट आंसर ए होगा। क्लियर है? अब देखिए बच्चों आगे बात करते हैं। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। बेटा ये आपको अर्धवार्षिक हाफरली एग्जाम में भी पूछा गया था 18 नंबर, और इसी प्रकार के प्रश्न आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछेंगे। देखो ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई, देखो ऊर्ध्वाधर होता है बेटा खड़ा, ऊर्ध्वाधर यानी क्या होता है? खड़ा। खड़े खंभे की परछाई ए बी सी, खड़े खंभे की जो परछाई है, यानी खंभे की जो परछाई है, खंभे की परछाई वो बेटा आपकी ऊंचाई के बराबर, खंभे की ऊंचाई के बराबर है, खंभे की ऊंचाई के बराबर। देखो अब मुझे एक बात बताओ, ऊंचाई तो यही होगी बेटा, ए बी तो आपकी होगी ऊंचाई, और खंभे की परछाई यही होगी। देखो तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हो कि ए बी जो है वो बराबर है बेटा जी किसके? बी सी के। क्लियर? ए बी किसके बराबर है? बी सी के। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, लंब आधार का संबंध ही है। किसका संबंध है? लंब और आधार। तो यहाँ लिखोगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, क्योंकि लंब बटा आधार में tan थीटा आएगा। तो बेटा जी tan थीटा बराबर लंब की जगह क्या है बोलो? ए बी, और आधार की जगह भी क्या है? ए बी, क्योंकि ए बी किसके बराबर है? बी सी की। तो बी सी की जगह आप क्या लिख सकते हो? ए बी। ए बी से ए बी गया तो क्या आया? 1। तो बताओ tan थीटा बराबर 1, क्या 1 45 डिग्री का ही मान होता है बेटा? तो tan से क्या गया? 10, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है? ये थे बेटा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब अपन बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति में भी आपको शॉर्ट नहीं करना है, आपको पूरा समझना है। बेटा 3, 7, 9, x 5 का समांतर माध्य। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उसका सॉल्यूशन अपन यहाँ कर रहे हैं। देखो पहला प्रश्न, देखो बच्चों यहाँ समांतर माध्य दे रखा है। ये सर समांतर माध्य क्या होता है? बेटा समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य बोल दो या बोल दो क्या औसत बोल दो, इसे ही बोल सकते हो आप बेटा मध्यमान, और इसे बोल सकते हो आप ठीक बीच में। ठीक है? तो समांतर माध्य होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी योग बटा संख्या कर देता हूँ मैं, योग बटा संख्या। समांतर माध्य का सूत्र होता है। अच्छा, योग बटा संख्या, और ये दे रखा है बच्चों 6। कितना दे रखा है? 6। देखो यहाँ राशियाँ कौन कौन सी थी? 3, 7, 9, x 5। तो बताओ बेटा इनका योग कर देंगे, प्लस 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 बटा राशियों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, और बराबर क्या है? 6। 3 और 7 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24, 24 प्लस x बटा 5 बराबर कितना है? 6 बटा 1। वज्र गुणा कर दो बच्चों, 24 प्लस x बराबर 5 गुणा 6 कितना हो गया? 30। तो x बराबर आपका हो गया 30 माइनस 24, तो x बराबर 6। ठीक है बच्चों, तो आपको ऐसे ही उत्तर देना है उसमें रिक्त स्थान में, या आप ये रफ कार्य कर लो और ये उत्तर दे देना तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? देखो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं 3, a 4, 1 के बीच की दूरी दे रखी है √10 और a का मान। ठीक है, लिख लिया होगा आपने प्रश्न। बिंदुओं 3, a और 4, 1 के बीच की दूरी। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे? 4, 2 आ गया, लेकिन पूरा सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि आपको थोड़ी उत्तर पता है। बोलो यहाँ है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा? 3, a और 4, 1 ये दो बिंदु हो गए। तो बताओ x1, y1 ये क्या हो गया? x2, y2।
ठीक है। और इनके बीच की दूरी, बेटा बीच की दूरी वहाँ दे रखी है √10। कितनी दे रखी है बच्चों? √10, ठीक है। तो बताओ बेटा, आपके हिसाब से दूरी ज्ञात करने का सूत्र ये होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और बराबर √10। यही है बच्चों क्या बेटा जी? x2 - x1, x2 कितना है तो आप कहोगे सर 4, माइनस x1 कितना है तो आप कहोगे 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 बताओ 1 माइनस y1 है a का होल स्क्वायर बराबर √10। क्या बेटा दोनों तरफ √ है तो √ से √ कैंसिल। 4 में से 3 गया तो 1 और 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस a का होल स्क्वायर। क्या बताओ बेटा? a² - 2ab प्लस b² हो जाएगा तो 1 माइनस 2a प्लस b² और बराबर क्या है 10। 1 का वर्ग 1 प्लस 1 माइनस 2a प्लस a² बराबर 10। 1 और 1 2। क्या बताओ बेटा? 2 माइनस 2a प्लस a² बराबर 10। क्या पक्षांतरण कर दें तो यहाँ आ जाएगा बेटा a², क्योंकि a² घाते घटते क्रम में होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ देखो बढ़ते क्रम में a² आया, फिर आएगा बेटा -2a। क्या घटते क्रम में है ना? पहले घात 2 है फिर 1 है, फिर यहाँ आ जाएगा बेटा -10। यहाँ +2 है, पहले +2 और इस 10 का इधर पक्षांतरण किया तो -10 बराबर 0। ठीक है, ये 2 है। तो बताओ a² -2a और यहाँ क्या आ गया बेटा -8 बराबर 0। देखो 1 नंबर का था क्वेश्चन, लेकिन आपसे प्रयास कितना करवा रहा है। और प्रयास करोगे जब भी आप मैथमेटिक्स सीखोगे। बोलो -8 a² हो गया बेटा, गुणा करने पे क्या है -8। बोलो 2 चौके 8 और 8 एकम 8। क्या बेटा -2 लाना है तो -2 कब संभव है? प्लस का 2 और माइनस का 4। तो बोलो a² प्लस 2a और माइनस का 4a -8। क्लियर है? बताओ a कॉमन आ गया, a प्लस 2 माइनस 4 कॉमन आ गया, a प्लस 2। क्या बताओ बेटा? यहाँ है जो यहाँ है तो a प्लस 2 कॉमन आ गया, यहाँ बचा a -4। तो बताओ a प्लस 2 बराबर क्या आएगा 0। a बराबर -2, फिर बताओ a -4 बराबर 0। a बराबर क्या आ गया बेटा 4। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? a बराबर -2 और a बराबर 4। ठीक है, ये रहा बेटा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 2 sin² 60 डिग्री कोस 60 डिग्री। बेटा 2 की जगह 2 लिखो। साइन 60 डिग्री, आपको पता है बच्चों साइन 60 डिग्री का मान होता है बेटा √3/2 और वर्ग है बच्चों तो वर्ग कर दो। फिर है कोस 60 डिग्री का मान होता है बेटा 1/2। क्लियर है? तो 2 की जगह 2 गुणा √3/2 का वर्ग। देखो √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4 गुणा 1/2। तो उससे क्या गया 2। क्या 3/4 ही उत्तर आ रहा है? तो ये कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल। देखो बेटा इस प्रकार के कंक्लूजन में भी आपको कंफ्यूज नहीं होता है। ये कह रहा है बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल, बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल क्या है बेटा? बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई बेटा 21 सेंटीमीटर बेलन का आयतन होगा। देखो अच्छा प्रश्न बता दिया आपने। बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल बेटा ये होता है बेलन की आकृति ऐसी। ठीक है, बेलन के एक सिरा क्या होता है बच्चों? यहाँ से यहाँ ये होती है r। तो एक सिरा होता है बेटा πr² और दूसरा सिरा भी क्या होता है बेटा πr²। अगर इस बेलन का ये अगर पूरा पूछे तब ऊंचाई जुड़ती है और तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr²। 2πr²h। समझ गए मेरी बात? और अगर संपूर्ण की बात करें बेलन के संपूर्ण पृष्ठ की तब होता है 2πr(h+r). ठीक है, तो वो आगे अपन बेलन को स्पष्ट जो चित्रों को एक बार समझा देंगे सभी क्षेत्रफलों को। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है बेटा एक सिरे का, तो एक सिरे का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? आधार का क्षेत्रफल क्या होता है?
आधार का, यानी पाई आर स्क्वायर जो है ना बेटा वो किसके बराबर है, 154 के। आप इधर लिख लेना बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल। एक सिरे का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि बेटा वो वर्ताकार है और वर्ताकार है तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा बच्चों ऊंचाई है एच और एच कितनी है बेटा, 21 सेंटीमीटर। क्लियर है। आपसे पूछा है बेटा बेलन का आयतन। मुझे एक बात बताओ बच्चों, बेलन का आयतन सब कुछ दे रखा है, बेलन का आयतन, क्या आयतन ज्ञात करने का सूत्र ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर कितना है बेटा, 154, एच कितना है 21। 154 को 21 से गुणा करूँ तो आएगा बेटा आपके पास 32 34 और घन सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, या सेंटीमीटर क्यूब भी आ सकता है। क्लियर है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 3 5 7 4 2 1 4 3 4 का बहुलक है। बहुलक का मतलब होता है वह संख्या जो बार बार आ रही है। तो बेटा आपको पता है देखो 4 एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, तो राइट आंसर आपका क्या होगा बच्चों, 4, क्योंकि ज़्यादा बार आ रहा है। 10 और 250 के बीच में संख्याएं जो 4 का गुणज है, मैं यही कर देता हूँ 10 और 450। क्या बेटा 10 में भाग जा रहा है क्या 4 इसका 4 का, तो आप कहोगे नहीं सर। 11 में नहीं जा रहा, तो फिर 10 के बाद में क्या आई 12, फिर 12 से सीधा चले जाओ आप 250 में जा रहा है क्या बेटा, क्या 249 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है सर। किस में जा रहा है 248 में। ठीक है, तो बेटा प्रथम पद तो क्या हो गया बताओ, ए बराबर तो कितना हो गया बेटा 12। क्या डी जो आएगा बेटा वो संख्याएं आएगी, संख्या कितनी है 4, तो डी बराबर क्या आ गया 4। क्या बताओ ए एन जो बराबर आया वो कितना आया बेटा 248, यानी अंतिम पद क्या आया 248। क्या सूत्र जो होता है वो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है बेटा, ये होता है। तो बताओ ए एन का मान कितना है, तो आप कहोगे 248 बराबर ए की जगह क्या है 12 प्लस एन की जगह एन ज्ञात करना है बच्चों और डी की जगह 4। ठीक है, यहाँ बोलो बेटा 248 बराबर 12 प्लस 4n माइनस 4। तो बताओ 248 बराबर 12 में से 4 गए, यहाँ 14 में समझ लेना ये एक तो अंक का है। ठीक है, तो 12 में से 4 गए तो बेटा 8 प्लस 4 है। क्या पक्षांतर में किया तो 248 माइनस 8 बराबर 4 है। क्या 240 बराबर 4 है, तो n बराबर क्या आ जाएगा 240 बटा 4। क्या 60 आ गया बच्चों, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 60। क्लियर है। देखो बच्चों ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और रिक्त स्थान की पूर्ति है। इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत है, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थान की पूर्ति वाले जो क्वेश्चन है वो 24 नंबर के आएंगे और 24 नंबर आपको तैयार करवाएंगे। ठीक है, 10 मॉडल पेपर पहले करवाएंगे अपने चैनल पे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों।